तो देखिएगा कभी आपको ज्यादा मात्रा वाला कोई इंजेक्शन लगे ना, धड़धड़ा के पूरे शरीर में चुनचुनी होने लगेगा और वोमिटिंग आने लगे, पूरे शरीर में अचानक 1 सेकंड के लिए चुनचुनी होने लगे। अगर लिक्विड फॉर्म में दवा है और उसे पतला बनाना है तो आप क्या मिलाएंगे? अच्छा, अगर टेबलेट फॉर्म में है तो जो आपका टेबलेट खाते हैं ना, टेबलेट वो होता है साल्ट, उसके बाद जो उसके अंदर का नमक और केमिकल आएगा बना देगा आपको यहाँ पे कैप्सूल में भर देगा। कैप्सूल में फायदा ये होता है कि आप केमिकल डायरेक्ट यूज कर लीजिए। अब बाहर में क्या लगा दिए? कैप्सूल। सबसे ज्यादा दिक्कत आता है कैंसर के मरीजों को जब दवा चढ़ाई जाती है तो उसमें एक खराबी है कि आप उसे पतला नहीं कर सकते, उसका एक लिमिट है कि हाँ इससे ज्यादा पतला नहीं कर सकते, और वो इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि नस में चढ़ाते नसवा जल जाएगा। तो दवाइयों को संख्या बढ़ाने के लिए, दवाइयों की मात्रा बढ़ाने के लिए या तो उसमें हम जल मिलाएंगे या तो उसमें नमक मिलाएंगे। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको बढ़ाने के लिए, उसकी मात्रा क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए क्या मिला लेंगे? जल। अब जैसे मान के चलिए कोई शुद्ध दवा है तो आप कहेंगे कि क्या जरूरत है इसको पानी मिलाने की? पानी मिलाना जरूरी है, वरना शुद्ध दवा अचानक से पहुंचेगा बॉडी में ना तो उतना दूर का बॉडी संभाल नहीं पाएगा और इतना अचानक मैसेज जाएगा ब्रेन पे कि दिक्कत हो जाएगा। तो डॉक्टर उसको पंचुछुर करने के लिए, उसकी मात्रा बढ़ा के डाइल्यूट करने के लिए उसमें क्या मिलाएगा? आसू जल। अब जब आसू जल से इंजेक्शन लगाएगा ना तो हल्का हल्का पूरी मात्रा डाइल्यूट होके थोड़ी सी तनु की मात्रा में थोड़ा लिक्विड में जाएगा धीरे धीरे, तो ब्रेन धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगा। और अगर वही 1 ml से ज़्यादा पानी है धीरे धीरे तो ब्रेन कहेगा कि कुछ फालतू चीज़ आ रहा है। तो ब्रेन को ये नहीं पता, ब्रेन को एक चीज़ पता है कि अंदर आने का एक जगह मुंह से कुछ खैले होगा। वो तो हम लोग ना आविष्कार कर लिए हैं कि इंजेक्शन और नस पंचर मार के इधर से घुसेड़ देते हैं। ब्रेन को लगता है कि अरे तरीका ये कौन चीज़ का गया, वो ब्रेन पकड़ा जाता है, अरे अरे ये क्या रह गया, अरे बोकर तो बोकर, उल्टी कर उल्टी कर। तो देखिएगा कभी आपको ज्यादा मात्रा वाला कोई इंजेक्शन लगे ना, धड़धड़ा के पूरे शरीर में चुनचुनी होने लगेगा और वोमिटिंग आने लगे, पूरे शरीर में अचानक 1 सेकंड के लिए चुनचुनी होने लगे। और क्या आने लगेगा? वोमिटिंग। क्योंकि ब्रेन को लगता है कि ये कौन सी किया रे, कौन सी खा गया तू, फेंक इसको फेंक। उल्टी करेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं। डॉक्टर भी देख लेता है, अगर चकमकाएंगे ना इसे तो कहेगा उल्टी होगा, क्या उल्टी होगा, बाहर जाके बोकरिए, जाइए बाहर बोकरिए जाइए, चाहे को बाल्टी थमा देगा, नहीं तो पूरा शीशा लेदर कर देंगे अस्पताल में एकदम। मुंह खोल के सांस लीजिए कुछ जब ये बॉडी रिएक्ट करता है। तो आप बताइए अगर लिक्विड फॉर्म में दवा है और उसे पतला बनाना है तो आप क्या मिलाएंगे? उदासीन करने के लिए पानी। ऐसा चीज तो नहीं मिला सकते कि उसका नेचर ही बदल जाए। अच्छा, अगर टेबलेट फॉर्म में है तो तब नमक। जो आपका टेबलेट खाते हैं ना, टेबलेट वो होता है साल्ट। क्या होता है? साल्ट। नमक क्या होता है? साल्ट। और साल्ट में दवा मिलाई जाती है। होता बड़का जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो कंप्लीट दवा नहीं है, वो साल्ट के बेस पे है। और आपको सटाक से घोटा जाए इसलिए उसके ऊपर एक पॉलिशिंग की जाती है। जब दवाइयाँ बन जाती है तो सीमेंट बनाने वाला मसाला देखे हैं वही नहीं रहता है, मतलब डिजाइनिंग वही रहती है। उसी में वो दवाइया के केमिकल को डाल दिया जाता है और फेविकोल की तरह एक पेस्ट आता है, उसको 2-3 बाल्टी डाल देगा और उसमें खूब अच्छा से मिक्स हो जाएगा। जब अच्छा से मिक्स हो जाएगा तो उसे पेस्टिंग कहते हैं। अच्छा से पेस्ट हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा, ताकि जैसे घोंट पे गटई पे रखिए सड़ाक दे चल जाएगा। एक काम कीजिए, थोड़ा देर उसको घुलने दीजिए, उसके बाद जो उसके अंदर का नमक और केमिकल आएगा बना देगा आपको। यहाँ पे पेस्ट खत्म बाहर का, तब आपको बना देगा। इसलिए दवाइयों के टेस्ट ज़्यादा ना खराब ना लगे, इसलिए आपके ऊपर क्या लगा देता है? पेस्ट लगा देता है, जिससे कि दवाइयाँ आपको खराब नहीं लगती है। समझ गया? लेकिन अगर दवाइयों को जल्दी घुलाना है तो कैप्सूल में डाल देता है। किस में डाल देता है? कैप्सूल में डाल देता है। तो फिर उसको क्या भर देगा? कैप्सूल में भर देगा। कैप्सूल में फ़ायदा ये होता है कि आप केमिकल डायरेक्ट यूज कर लीजिए। अब बाहर में क्या लगा दिए? कैप्सूल। सॉल्ट बेस का यूज कम है तो फिर कैप्सूल का खर्चा आ जाएगा। ऊपर में कवर लगाइए तो कैप्सूल का, नहीं तो ऊपर में क्या कर दीजिए? पॉलिश कीजिए। स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का कलर। फिर दवाइयों को आपका मन आप कलरफुल कर दीजिए। लेडीज दवाइयाँ कलरफुल आती हैं, हाँ ये भी तरीका ठीक है। बुखार का दवा निकालो, सादा टैबलेट है लड़का के लिए। लड़की जब बुखार होगा, ये कैसा दवा दिए? रंगीन दीजिए, रंगीन, पिंक कलर में नहीं है।
क्यों लड़की लोग बताओ? तुम लोग का तो कोई ख्याल ही नहीं रखता है। देखो हम कितना मानते हैं तुम लोग को। हाँ तब तो उसे कहे हमको भी बुखार हुआ लेकिन हम रेड कलर वाला, ये रेड नहीं डार्क रेड लाइए बस। कोई आपको तो दे, कौन सा चेरी रेड? हाँ चेरी रेड में दीजिए। इसने कहेगा थोड़े देर में आइए तुम, ठीक है तो थोड़ा बुखार सह लेंगे लेकिन हम दवा खाएंगे चेरी रेड। तो कहा जाने हमरो नहीं पता चेरी रेड क्या होता है। पहले ही बताओ चेरी क्या होता है। सुनीता कुमारी पिंक कलर ही ठीक है सर, जैसे लग रहा है हम दवाइयाँ बांटिए रहे हैं इन लोगों को। आगे बढ़े। दिमाग देखो सबका क्या है चलते रहता है, बशर्ते क्या है कि आप देखो सुनामी देखो उसमें उसके अंदर ताकत बहुत होता है, लेकिन जब बीच समुद्र में होता है ना तो उसे चलने के लिए रास्ता होता है, रास्ता होता है, बहुत खुला मैदान होता है। तो बीच समुद्र में सुनामी तबाही नहीं ला सकता क्योंकि उसको चलने के लिए रास्ता है, समझ में। लेकिन जब किनारे पे आ जाता है तो उसका रास्ता खत्म होता है, लेकिन उसमें ऊर्जा है, वो वही तबाही ले आ देता है, समझा गया। तो लड़की और लड़का दोनों का दिमाग चलता है, लेकिन लड़कों के लिए खुला समुद्र है, दिमाग चलेगा कभी इधर कभी बिजनेस कभी दोस्त कभी बाहर पड़ोसी, कभी कहेगा फलाना मुख्यमंत्री ठीक नहीं है प्रधानमंत्री ठीक नहीं, उसको चलने के लिए रास्ता है, इसलिए तबाही नहीं लाता है क्योंकि उसका खुला चलने के लिए रास्ता है। आप लोग लड़की लोग आप पढ़ी लिखी हो, जॉब होगा, ऑफिस में 50 तो टेंशन होगा, ऑफिस का वर्कलोड होगा, ऑफिस को बैलेंस करना, सीनियर को बैलेंस करना, जूनियर को समझाना, घर देखना, तो आपके लिए भी उस जो दिमाग में आएगा उसके लिए क्या है रास्ते हैं, किचकिच नहीं होगा। आप ही लोग सोचो दिमाग तो चल रहा है उसे तो बंद नहीं कर सकते, आपको बंद कर दिया जाए, ले अब वही सुनामी की लहर किनारे तट पर आ गई है, ले सुनाइए, ले आओ तबाही मचाते हैं तुमको, ले आओ, नहीं समझ आ गया, तबाही का शिकार बन जाएगा। पता चला आप घर में बैठल रहेगा, हस्बैंड आएगा ऑफिस से, आओते ही आओ दे आओ तोरे बताते हैं हम फुल चार्ज होके बैठल है। वो बेचारा थकल रहेगा, आई दिन में 2 नींद सूत के फुल चार्ज, आओ 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 तोरा तबाही ले आते हैं। आप लोग ठीक है पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, अपने से सोच के देखो आप ही लोग को अगर पढ़ाई लिखाई करें कैसा लगेगा अजीब। लॉकडाउन में तो हम लोग घर के अंदर बैठे पागल हो गए थे, लोग एकदम परेशान हो गया था। उसमें से ना बाल काटने वाले लोग भी नहीं खोल रहे थे दुकान, सख्त मना था सैलून वाले पे, क्योंकि ना कोरोना पास से बढ़ता था यहाँ पे। तो हम अपने छोटे भाई सबका बाल हम काटे और उन सब का हम अच्छा से काटे और वो सब एकदम बिदोर दिया, सब एकदम अजीब टाइप का काट दिया। यहाँ पे कहीं दाढ़ी काटने के लिए तो कैंची दिया, एक और का साफ कर दिया, पूरा साफ कर दिया। तो अब जो आदमी दाढ़ी रखा है साफ कर दीजिएगा तो कैसे हो पाएगा। तो फिर करीखा पोत के ताकि कैमरे का लाइट को थोड़ा जूमिंग पावर ब्लर करके तब पढ़ाए थे यहाँ पे 2-4 दिन तक। कैसे क्या पोत के लॉकडाउन में तो सांसद कर दिया था। सॉल्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या पूरा टेबलेट आप पूरा टेबलेट खा जाते हैं? क्या रहता है सॉल्ट पे, और लिक्विड फॉर्म में है तो जल, कौन सा जल? आंसू जल। पानी जो चढ़ाते हैं उसमें 99% क्या रहता है? आंसू जल। 1% दवाई मिलाता है। 1% क्या मिलेगा? दवा। तो आप कहेंगे कि दवाइयाँ जब इतनी सा मिला नहीं तो 1 बार का ही नहीं चढ़ा देते, दिक्कत कर देगा कि नहीं कर देगा? बहुत दिक्कत कर देगा। जितनी हार्ड दवा है उसको उतना ज़्यादा क्या करना पड़ता है? पतला करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है कैंसर के मरीजों को जब दवा चढ़ाई जाती है तो उनका जो केमिकल आता है कीमोथेरेपी केमिकल, उसमें एक खराबी है कि आप उसे पतला नहीं कर सकते। उसका एक लिमिट है कि हाँ इससे ज़्यादा पतला नहीं कर सकते, और वो इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि नस में चढ़ाते नसवा जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, एकदम नसवे नहीं मिलेगा, एकदम बंद हो जाएगा नस। अब डॉक्टर के सामने इतनी भीषण समस्या कि उस दवा को वो पतला कर नहीं सकता, और चढ़ाएगा तो नसवे खत्म हो जाएगा। तब डॉक्टर दूसरा उपाय लगाता है, कहता है ई नस में नहीं चढ़ेगा, ई नस में नहीं चढ़ेगा, हमको पीक लाइन बनाना पड़ेगा, या तो यहाँ की नस में नहीं तो इस नस में, या तो इस नस में चढ़ाए, क्योंकि इस नस में क्या है एकदम फ्लो, एकदम धाकड़ है, एकदम तड़तड़ा के फ्लो है इसमें, कि अगर केमिकल हार्ड भी रहेगा तो क्या कर देगा? डाइल्यूट कर देगा।
और ना तो ये यहाँ के नस में, तो यहाँ चढ़ाता है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको लैब में माइनर ओटी में जाना पड़ता है। यहाँ पे कट लगाता है, चीरा लगाता है, फिर इतना बड़का पाइप लेता है और उसको पिक लाइन से चढ़ाता है और उसमें देखते रहता है, पिक लाइन से चढ़ा के ऊपर तक ले जाता है यहाँ तक, और फिर उसमें यहाँ ढक्कन वक्कन लगा देगा। और फिर उसको बार बार उसमें ना जाम ना हो जाए इसलिए एक फ्लश आता है। क्या आता है? फ्लश, एक केमिकल आता है, उसको हर हफ्ते उसको फ्लश करता है। और नहीं तो इसमें चढ़ाता है। तो इसमें चढ़ाने के लिए क्या करेगा, पहले यहाँ एक चीरा लगा देगा। यहाँ क्या लगेगा? चीरा, हल्का सा चीरा लगा देगा, यहाँ चीरा लगाएगा यहाँ पे। और फिर इसमें एक कटोरी टाइप का जैसे ढक्कन होता है ना, वहाँ पे उसको बोलते हैं पोट। क्या कहते हैं? पोट। यहाँ चढ़ा देगा, यहाँ काट के, और उसके बाद ऐसे मांसवा फाड़ के उसमें पोटवा रख देगा, और वहाँ से पाइप को ले आके इसमें ले आके क्या देगा? जोड़ देगा। मोटी नस में क्या कर देगा? जोड़ देगा। और ये जो पोट है, जो ढक्कन टाइप का है, उसको फिर यहाँ से मांस में ना जैसे चमड़ा के अंदर ऐसे उंगली करके ऐसे जगह बना देगा, उसमें भर के सील देगा। अब जो भी दवा चढ़ाना है, अब आपको क्या करेगा? ये ढक्कन टाइप का खोखला जगह है, इसी में भर देगा, और ये ढक्कनवा लेके इसमें चढ़ जाएगा। तो बहुत झमेला होता है। नहीं तो नॉर्मल केमिकल चढ़ा दीजिए किसी को, यहाँ नस जल गया, काम खत्म, फिर अब दूसरे इलाज कराना पड़ेगा उसको। इसको कौन सी हुआ? अरे फोन पे मत बतियाओ जी, आगे बढ़ जाए। आई जो आप लोग को तो इन नॉर्मल दवाई चढ़ता है तो कोई को चिल्लाने लगता है, आईएम लगता है तो इंट्रामस्कुलर तंसा में लगे दूर बकलोल कहीं का, तू कहियो तू पोट चढ़ते देख ले। यहाँ पर किडनी वाले लोग के लिए तो डायलिसिस के लिए यहाँ कैनुला लगाता है, वो टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी होता है, या पोर्ट लगाता है, टेम्पोररी होता है। जब हथवा काट के फेस्चुला बनाएगा ना तो और खतरनाक होता है। यहाँ से हथवा काटेगा और एगो नस निकालेगा, इधर से आर्टरीज और वेंस, और दोनों नसवा काट के फिर आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। और 3-4 महीना टाइम लगता है फेस्चुला को मेच्योर होने में, और तब वहाँ से फिर फेस्चुला हो जाता है। उसमें कितनों छेदिए कुत्तों करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिक्कत होता है, बड़ी दिक्कत होता है यहाँ पे। ये सब जो कैनुला वगैरह बनाते हैं सब, तो ये सब आपको कैसे पता है? ये बकलोल, हम थोड़ा विद्यार्थी लग रहे हैं हम। आगे बढ़ जाए तो आप समझिए, उदासीनीकरण की अभिक्रिया बहुत मेडिकल साइंस में बहुत हेल्प करेगा कि नहीं? क्योंकि भैया एसिड बेस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा क्या है? जरूरी है। साल्ट बेस हो गया और ये क्या हो गया? जल हो गया, जल हो गया। एनी प्रॉब्लम? हाइड्रोजन में क्या नहीं रहता है? आप इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, न्यूट्रॉन नहीं रहता है। हाँ ठीक तो है हाइड्रोजन के उसमें। तो आप फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े थे? अच्छा फर्स्ट। देखिए बाबू का क्वेश्चन है कि सर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं रहता है तो कोई दिक्कत होता है उसको? उसका हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन रहता है, इस वजह से वो अगर न्यूट्रॉन रहता तो हाइड्रोजन स्टेबल होता। अगर न्यूट्रॉन होता हाइड्रोजन में तो स्टेबल होता कि नहीं होता? स्टेबल होता। लेकिन न्यूट्रॉन ना होने के कारण हाइड्रोजन स्टेबल रहेगा नहीं। इसी कारण उसे क्या कहा जाता? आवारा तत्व। क्या कहा जाता? आवारा। और अगर न्यूट्रॉन रहता तो बैलेंस हो जाता, आवारा रहेगा नहीं। बैठिए। और कोई दिक्कत? गुड, बताए तो थे बाबू। उसे क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं, अनस्टेबल करते हैं। आगे बढ़े। इतना डिटेल से आईसीयू वाला मत बताया कीजिए। यूपी बोर्ड से 10th और 12th पास करी है और इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और कोटा सबसे बेस्ट प्लेस है। मत बताया कीजिए। एगो तो तुम लोग का नखड़े नहीं खत्म होता है। हे भगवान क्या होगा, यहाँ भीड़ में रहेगी सब ना लड़की सब, हे भगवान नस कट गया, ये कट गया। और जब कोई नहीं देखेगा ना, एक ड्राम में पैक कर। हाँ ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। लड़कियां ज्यादातर मेडिकल साइंस में देखिएगा लड़कियां ही हैं। नर्सिंग, किसी भी हॉस्पिटल की जो बैकबोन होती है वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, नर्सेज होते हैं। नर्सेज। हम लोग को लगता है ना कि डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, जो हॉस्पिटल चलाता है उससे पूछिए, उसका कहना है कि सर नर्सिंग स्टाफ अगर सपोर्टिंग है तो काम खत्म। क्योंकि डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देंगे ये दवा चलेगा, ये चलेगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकला, ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकला, कंप्लीटली किसके हाथ में चलाता है? नर्सिंग। बीपी बढ़ा, बीपी फ्लक्चुएट हुआ, वाइटल मेंटेन करना है, दवा देना है, क्या नहीं देना है, कंप्लीट किस पे चला जाता है? नर्सिंग के साथ। बस आपका जितना देर तक है आप कहाँ पे हैं? ओटी में है। तब तक ओटी में भी क्या है? ओटी में भी चीरचा दिया एन, उसके बाद स्टेबल करने के लिए एनेस्थीसिया को संभालने को दे देता है। एनेस्थीसिया वाला देखता है होश में आ गया, एनेस्थीसिया का काम खत्म है, चलो ले जाओ।
आईसीयू में ले जाओ। अब वहां से देखिएगा तो 2-4 को नर्स एगो पानी लेके दौड़ल है, एगो ऑक्सीजन लेके दौड़ल है, एगो पहले से है बेड वोड रेडी के लिए धड़ाधड़, उधर डॉक्टर के अपना चाय पानी पी रहे हैं। सबका काम है, ऐसा नहीं करें कि डॉक्टर का काम नहीं है, बट डॉक्टर का काम है, उसे डॉक्टर को प्रॉपर इज्जत मिलती है। एग्जैक्ट उतना ही काम एक नर्स का होता है, नर्स को इज्जत नहीं मिलती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसका भी प्रॉपर इज्जत होना चाहिए। यहाँ पर नहीं समझ आ गया? नर्स को उतना प्रॉपर इज्जत नहीं मिलता, छोड़ देगी तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, टाका का कट जाएगा, जहाँ डॉक्टर सब चिल्लाते रह जाएंगे। जाओ तो OH वगैरह का हम प्रबल और दुर्बल देख लेते हैं। इसमें लिस्ट दिया होगा OH का भी, नहीं दिया है? अच्छा, कुछ प्रमुख क्षार दिया हुआ है, दिया है ना? देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन बनाने में किसका यूज होता है? NaOH। साबुन बनाने में NaOH, साबुन बनाने में NaOH, इसमें लिस्ट दिया है। देखो भैया NaOH का यूज बोलिए, साबुन बनाने में NaOH।